स्टूडेंट, यह सवाल कक्षा 12वीं की यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार हम करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। ये जो बिंदु दिया है 5, -1, 3, इसकी हम 3 डायमेंशन के अनुसार स्थिति सदिश लिखेंगे। तो आइए पहले सबसे पहले लिख लेंगे माना बिंदु 5, -1, 3 की स्थिति सदिश वेक्टर ए बराबर 5i कैप -j कैप +3k कैप है। यहाँ पे दिया है कि सदिशों i कैप +2j कैप +3k कैप तथा 3i कैप -j कैप +4k कैप के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करो। तो इनको भी लिख लेंगे। वेक्टर बी बराबर ए है आपका और वेक्टर सी बराबर इसे लिखेंगे। वेक्टर बी बराबर है आपका i कैप +2j कैप +3k कैप तथा यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर सी बराबर 3i कैप -j कैप +4k कैप। ये आपका दिया हुआ है। इनको हम लोग स्थिति सदिश यहाँ पे मान लिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु वेक्टर ए से जाने वाले तथा सदिशों वेक्टर बी व वेक्टर सी के समांतर समतल का समीकरण के समांतर समतल का समीकरण वेक्टर आर वेक्टर बी वेक्टर सी इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। इसे बराबर होता है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये हमारा फॉर्मूला है कि किसी बिंदु से जाने वाले तथा सदिशों वेक्टर बी व वेक्टर सी के समांतर समतल का जो समीकरण होता है ये होता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको समीकरण मान लीजिए कि 1 मान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निकालेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैसे निकालते हैं इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर यहाँ पे सारणिक बना लेंगे इस तरह से जो कि आपने पीछे पढ़ा हुआ है। वेक्टर बी कौन है? ए आपका है और वेक्टर सी कौन है आपका? ए है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आई कैप जे कैप और के कैप और नीचे इनका गुणांक लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आई कैप का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है। जे कैप का गुणांक क्या है? इधर 2 है और के कैप का गुणांक इधर क्या है? 3 है। वेक्टर सी में आई कैप का गुणांक 3, जे कैप का गुणांक -1
और के कैप का गुणांक आपका 4 है। अब हम इसका प्रसार करेंगे। आई कैप को अगर यहाँ पे लेंगे तो ये आपका कॉलम जाएगा और ये आपका स्तंभ, यानी कि आपका इतना बचा है, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, और 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे -1 में, तो -3 होगा, चूंकि यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। जे कैप को फिर लेंगे तो माइनस यहाँ पे जे कैप लिखना है, और जब जे कैप को लेंगे तो ये आपका दूसरा कॉलम समाप्त होगा और पहला रो यानी कि पंक्ति समाप्त होगा। यहाँ पे 3 और 4 बचेगा और यहाँ पे 1 और 3 बचेगा, तो 4 का गुणा यहाँ पे 1 में करेंगे तो 4 होगा, और 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो -9 होगा। के कैप को लेंगे तो एक खत्म होगा, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1, 3 का गुणा यहाँ पे 2 में करेंगे तो -6 होगा। यहाँ पे माइनस लगा के गुणा करते हैं, ठीक है। तो 8 और 3 आपका 11 होगा, 11 इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो 11 आई कैप -4 में से 9 जाएगा तो आपका -5 बचेगा, और -5 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो -5 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा आपका ये जे कैप, -1 और -6 जो होगा जुटेगा, इधर हो जाएगा आपका -7, ठीक है। यानी कि हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो निकल चुका है इतना है। अब हम लोग निकालेंगे ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। वेक्टर ए जो हमारा है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 की कैप है, तो लिख लेंगे इसको 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर जो सी आया है वो आपका इधर है 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप और माइनस का 7 की कैप, ठीक है। जब दो सदिशों का डॉट गुणनफल निकालते हैं तो इनके संगत पदों को ही आपस में गुणा करना चाहिए। आइए करते हैं, 5 का गुणा 11 में करेंगे, 11 5 55 होगा, -1 का गुणा 5 में करेंगे -5 होगा, और 3 का गुणा -7 में करेंगे 7 या 21 होगा माइनस में। इसको जब हम जोड़ेंगे इधर, या कह सकते हैं कि 55 में से 5 निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा 50, और -21 घटा देंगे, जब यहाँ पे 21 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 29, ठीक है, 29 मिल जाएगा। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आपका निकल चुका है 29। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 में काम करेंगे। समीकरण यहाँ पे लिख दीजिएगा अब, समीकरण 1 से वेक्टर आर है इधर, वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर है आपका, इसका मान निकल चुका है 29, तो 29 रख दीजिएगा, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू निकल चुकी है इधर, ये वाला रख दीजिएगा। तो वेक्टर बी डॉट 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप है और -7 के कैप है बराबर 29।
यही आविष्ट समतल का समीकरण है। यही आविष्ट समतल का समीकरण। यही हमें ज्ञात करना था। ओके बाय।